की शादी करनी है। तो शेठ जी ने देखा थोड़ा, उसने खाते खोले और झूठ बोल दिया कि हमारे को कोई पैसा नहीं दिया। पंडित जी आपने कोई पैसा दिया ही नहीं। अब पंडित जी दुखी हो गए, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। और भाइयों बहनों, उस पंडित जी ने किसी को कहा कि आप राजा के पास में जाइए। तो पंडित जी राजा के पास में चले गए और भाई बहनों, राजा ने कहा कि पंडित जी कल मेरी सवारी निकलेगी इस गांव के अंदर से, और गली में जैसे ही आपके मकान के सामने मेरी सवारी आएगी तो आप खड़े रहना और मैं आपको मेरे पास बिठा दूंगा। तो बोले ठीक है। और दूसरे दिन राजा की जब सवारी निकली, राजा ने पंडित जी को हाथी के अपने पास बिठा दिया और थोड़ी सी उतार के उतार दिया। शेर जी ने कहा, अरे पंडित जी को दोनों बाहर में भाइयों को देखिए, हम देख रहे हैं क्या होगा। भगवान जब मेरे को फांसी लगेगी और तुरंत उसने स्टार्ट किया और हाँ हाँ यही बोलना चाहिए। इसी को प्रयास नहीं करने पाए। वीडियो तो भेजा है पर बच्चों ने, एक ही भेजा है अभी रास्ते में। नहीं नहीं नहीं, ये सब दुख है। आपने 21 माला का जब करते हैं कोई आवश्यक नहीं, 11 माला का जब करते हैं कोई आवश्यक नहीं, अगर आप 3 माला का जब करते हैं कोई आवश्यक नहीं, अगर 5 मिनट ध्यान करके आपने गायत्री मंत्र का जप कर लिया तो आपकी घंटों की उपासना 5 मिनट के बराबर होती है। चले जाइए भाई बहनों, जिस प्रकार से आप बिजली के तार को जोड़ते रहिए, घंटों पर जोड़ते रहिए, लेकिन 1 सेकंड अगर कनेक्शन लग गया तो बल्ब जलता हुआ चला जाएगा भाई बहनों, और आपके अंदर प्रकाश होता हुआ चला जाएगा। ऐसी उपासना आप ध्यान लगा के करें भाई बहनों। जिस भी देवता की उपासना करें वो कौन से मंत्र का जप करने से कोई मतलब नहीं है भाई बहन। अरे मीरा कौन सा मंत्र जानती थी लेकिन भगवान मिल गए, सबरी कौन सा मंत्र जानती थी लेकिन भगवान मिल गए भाई बहनों। एक बार एक भक्त था और मंदिर के अंदर वो भगवान का भजन कर रहा था, तो वो कह नीचे से पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और भगवान के सामने वो काफी देर हो गई भजन कर रहे थे। इतनी देर में एक पंडित जी आए, अरे क्या पढ़ रहे हो? बोले मैं तो भगवान का मंत्र जाप कर रहा हूँ। बोले ये कोई मंत्र जाप होता है क्या? क्या? बोले मैं भगवान से कह रहा हूँ कि भगवान मुझे कोई मंत्र नहीं आता, मुझे तो केवल इतना ही आता है, भगवान जो आपको मंत्र चाहिए वो आप जैसे प्रकट नहीं हुए। और जैसे ही 6 महीने बीते तो उन्होंने गणेश जी को उठा करके ऊपर रख दिया और ऊपर रखने के बाद में उन्होंने दुर्गा माता की फोटो वहां पर लगा दी और दुर्गा माता के भजन करने लगे, उनके सामने दीपक अगरबत्ती करने लगे। लेकिन जब दुर्गा माता की पूजा करते करते काफी समय बीत गया तो भाइयों बहनों उन्होंने देखा कि दुर्गा माता भी प्रकट नहीं हो रही है। तो देखा अरे जो अगरबत्ती जला रहे हैं वो तो गणेश जी की नाक में जा रही है सारी की सारी। तो उन्होंने देखा अरे दुर्गा माता प्रकट कैसे हो, ये जो हम अगरबत्ती जला रहे हैं इसमें धुआं तो गणेश जी पी रहे हैं। तो इतनी देर में उठा करके गणेश जी को दूर से रखा और गणेश जी प्रकट हो गए। तो फिर हाथ जोड़ करके भक्त ने कहा कि भगवान गणेश जी मैंने 6 महीने तक आपकी पूजा की लेकिन आप प्रकट नहीं हुए, ऐसा क्या कारण था? तो भगवान गणेश कहते हैं, बोले बेटा तूने मुझे माना ही नहीं, आज माना है कि मैं गणेश हूँ और मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं ये धुआं पी रहा हूँ तो मैं प्रकट हुआ हूँ। इसलिए भाइयों बहनों निश्चित रूप से उपासना प्रेम ही उपासना है भाई बहनों। प्रेम अनंत है तो रोम रोम संत है, मन तो मंत है, हृदय तो देवालय है और हृदय देवालय है तो आचरण बनता है और आचरण बनता है तो भाई बहनों चरित्र बनता है और चरित्र साथ जाता है भाई बहनों और कुछ नहीं जाता। इसलिए हर आदमी को कम से कम भाई बहनों 3 माला गायत्री मंत्र का जप करना आवश्यक है। यह उपासना भाई बहनों। इसके बाद में साधना भाई बहनों, साधना के लिए 2 चीज आवश्यक है, एक स्वाध्याय और एक सत्संग। भाई बहनों अपने अंदर जो कसाय कलमस है
वो कसाय कलश को मिटाने के लिए आपको स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। भाई बहनों, 8 ग्रंथों का स्वाध्याय करना या हर किताबों का स्वाध्याय करना स्वाध्याय नहीं होता। भाई बहनों, गीता, रामायण, भागवत या पुराण जितने ग्रंथ हैं उनका अगर स्वाध्याय करेंगे, रोज स्वाध्याय, या परम पूज्य गुरुदेव ने 34 किताबें लिखे हैं, वेद पुराण उपनिषद का भाष्य किया है, अखंड ज्योति उन्होंने अपने कठोर तप से लिखी है। परम पूज्य गुरुदेव ने भाई बहनों वो कोई चौथी क्लास से पढ़ने नहीं गए, उन्होंने तेज के द्वारा अपने तप के द्वारा ब्रह्मांड से सारे के सारे ज्ञान को उतारा और तप की रेख नीचे उन्होंने लिख दिया। और ये जो साहित्य गुरुदेव का है, एक एक अक्षर साक्षात गुरु है भाई बहनों, एक एक अक्षर साक्षात गुरु है। अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी आपके जीवन में दुख हो, तो हम आपको गारंटी देते हैं, आपको चैलेंज करते हैं, आप कोई भी किताब ले लीजिए और किताब लेकर के आप गुरु जी का ध्यान करके किताब का पन्ना खोलिए और उस पन्ने को खोल करके उस पन्ने को पढ़िए। भाई बहनों, उस पन्ने को पढ़ोगे तो आपका जो भी समस्या होगी उस पन्ने में आपकी समस्या का निवारण होगा, ये गारंटी के बात। इसे स्वाध्याय अवश्य करें। स्वाध्याय मतलब अपने आप को जानना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। और भाई बहनों, इसके साथ में सत्संग, भाई बहनों सत्संग 2 प्रकार का होता है, एक कुसंग और एक सत्संग। भाई बहनों, आज जितने धरती पर तबाही है, जितने घर परिवार टूट रहे हैं, जितने पति और पत्नी में झगड़ा हो रहा है, जितने हमारे समाज टूट रहे हैं, वो सारे के सारे सत्संग के कारण से टूट रहे हैं। भाई बहनों, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में कोई ऐसा कुसंगी है जिसके कारण से हमारा परिवार टूट रहा है, हमारा समाज टूट रहा है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आज के बाद में हमारे घर में चाहे कोई भी कोई नहीं हो, हमारे बच्चों को कुसंग से बचाइए, बच्चों को सत्संग दीजिए, सत्संग से जोड़िए, अच्छे विचारों से जोड़िए, भजन से जोड़िए, भगवान के चिंतन से जोड़िए, अच्छे भजनों से जोड़िए। भाई बहनों, इससे निश्चित रूप से स्वाध्याय और सत्संग 2 चीज हमारे जीवन में होते हैं। और तीसरा है भाई बहनों आराधना। आराधना का मतलब क्या है? भाई बहनों, हमारा जीवन, अरे शरीर किस काम में आएगा, हमारा पैसा किस काम में आएगा, भाई बहनों हमारा बिल्डिंग किस काम में आएगी, हमारे पास जो भी सामग्री है उसको भगवान के काम में लगा दे। भाई अगर भगवान के काम में नहीं लगाते हैं तो भाई बहनों अगले समय आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये समय विशेष भाई बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि तुम मेरे अंगों हो। अंगों किसको कहते हैं? भाई बहनों 140 करोड़ इस धरती की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या है। अगर 280 करोड़ हाथ मिला करके और गुरुदेव के 2 हाथ हैं, 280 करोड़ पैर मिला करके गुरुदेव के 2 पैर हैं, 280 करोड़ आंखें मिला करके गुरुदेव की 2 आंखें हैं। भाई बहनों, गुरुदेव के अंग किसको कहते हैं? कि मेरे अगर हमारे पैर में दर्द होता है तो भाई बहनों हमको दर्द होना चाहिए। हमारे भाई को तकलीफ होती है तो हमारे को तकलीफ होनी चाहिए। गुरुदेव को कोई भी तकलीफ होती है तो हमको तकलीफ होनी चाहिए। गुरुदेव का नमस्कार कीजिए। भाई बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि समय का दो, ये समय विशेष है। जिसने भी समय पर भगवान के साथ में भाई बहनों भगवान वाले और उन्होंने समय दिया, भगवान धन्य होंगे। भाई बहनों, आज सारे इतिहास राम है, भगवान राम के साथ में एक आए और उन्होंने समय दिया, तो उनके साथ सारे के साथ धन्य होंगे। भाई बहनों, राम के मंदिर नहीं है, जितने मंदिर भगवान की है। भाई बहनों, और गौतम बुद्ध के साथ में विष्णु भाई और सब में साथ में भाई बहनों तो विष्णु भाई धन्य होंगे। आज तक गुरुदेव के साथ में जितने भी ये कार्य का भाषण है, ये सारे अरे कभी यही कारण थे, कभी वाला थे, कभी गौतम बुद्ध के विष्णु थे, आज धरती के परिवार के रूप में धरती की अवधि हो गई। आज हम लोग 3 प्रकार के लोगों की धरती पर हैं। पहले प्रकार के लोग कौन है? पहले प्रकार के लोग वो हैं जो रात और दिन भगवान का भजन करते हैं, भगवान का भजन को करते हैं, लेकिन आज भगवान का भजन सच कोई नहीं करता। उनको किसी पैसा नहीं, गाँव में खोल उठाओ, 4 का सिद्धांत अपने जीवन में उतारते हैं। उनका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। उनकी कभी भी मोक्ष नहीं हो सकती। और
जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए हमारे भाइयों बहनों का। बहुत बढ़िया से इन्होंने लोक नृत्य प्रस्तुत किया और इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे बाबूराम हाजदा जी पूरी टीम के साथ संपन्न किए। बीच एक आकार के आगे चले, आप लोग पीछे स्थान लेके बैठ जाएं। रास्ता पूरा खाली कर दें। ये भाई बहन हमारे जो लोक नृत्य प्रस्तुत किए हैं अभी पीछे उपयुक्त स्थान देख करके वहां चल के बैठ जाएं। आइए, अब आपसे हम पवित्रीकरण की बात कर रहे थे। भजन आप सबने गाया था, लोक नृत्य का भी आपने आनंद लिया। अब भावनात्मक रूप से ये क्रम संपन्न होगा। यहाँ मंच पर पूजन के लिए कुछ देर ये कलश पूजन आज होगा। दिल्ली से श्री अरुणपाल जी पधारे हैं, वो सपत्नी के यहाँ आके बैठ जाएंगे। आधे घंटे जब तक पूजन का क्रम चलेगा यहाँ रहेंगे, उसके बाद फिर अपने स्थान पे चल के बैठेंगे। श्री अरुणपाल जी यहाँ के बैठे। आइए, बाकी सब लोग जो जहाँ बैठे हैं वही अपने मन को एकाग्र करें। भावनात्मक रूप से ये क्रम संपन्न किए जाएंगे। दीप यज्ञ ये भावना के द्वारा संपन्न होता है। आइए, पवित्रीकरण के भाव करेंगे। सब लोग भावना करें। हम पर पवित्रता की वर्षा हो रही है। आज की इस पूजन में शामिल होने के लिए हम बन रहे हैं। एक एक शब्द जो हम कहेंगे आप दोहराइए। बोलिए, हमारा शरीर धुल रहा है। सब लोग बोलिए, हमको नहीं बोलना, आप सब बोलिए। हमारा शरीर धुल रहा है। आचरण पवित्र हो रहा है। हमारा मन धुल रहा है। विचार पवित्र हो रहे हैं। हमारा हृदय धुल रहा है। भावनाएं पवित्र हो रही हैं। ओम पवित्रता मम मनः काय अंतःकरणेषु संविशेष। आप सब भावना करें, भगवान की ओर से हमको पवित्रता का वरदान मिला। सब लोग दोनों हाथ जोड़ें और भगवान से प्रार्थना करें, पवित्रता हमारे जीवन में आई है, हमको जब अच्छे रास्ते की ओर चलाए, हमको महान बनाए, हमको सुख और शांति प्रदान करे। एक प्रार्थना हम बोलेंगे, आप दोहराइएगा। पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए। ओम पवित्रता नः सन्मार्गम नये। पवित्रता हमें महान बनाए। ओम पवित्रता नः महत्ताम प्रयच्छतु। पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। ओम पवित्रता नः शांतिं प्रददातु। सूर्य ध्यान प्राणायाम है। भाइयों बहनों, अब ध्यान से प्राणायाम करते हैं। सभी भाई बहन कमर सीधी, सावधान, दोनों हाथ गोद में रखें और ध्यान मुद्रा में बैठें। ध्यान करें। प्राण शक्ति, प्राण प्रवाह है, सूर्य से हो रहा है और हमारे चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। इसी भाव के साथ में सूत्र हमारे साथ साथ दोहराएंगे। हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाइए, श्रेष्ठताओं से जोड़िए। और धीरे धीरे सांस खींचे, थोड़ी देर रोके और धीरे धीरे बाहर निकाले। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नहासुव। धीरे धीरे ध्यान करें। हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है। हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है। हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है। हमारा मन तेजस्वी हो रहा है। हमारा हृदय सविता का तेज सोख रहा है। हमारा हृदय तेजों में हो रहा है। हम बाहर भीतर से तेजों में हो गए हैं। आइए, चंदन धारण का क्रम संपन्न करेंगे। या हमारे जो मुख्य यजमान प्रतिनिधि बैठे हैं, जो मंच की ओर मुंह कर लें, वो चंदन यहाँ लगाएंगे। बाकी आप समझिए चंदन